फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मानसिक मंदता, जिसे हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कहते हैं या फिर मेंटल रिटार्डनेस भी कहते हैं। मानसिक मंदता एक ऐसी समस्या है जो किसी के भी विकास को प्रभावित करती है। मतलब मानसिक मंदता जो होती है वो किसी भी स्टूडेंट्स, किसी भी बच्चे, किसी भी बालक के विकास को प्रभावित करती है। यह समस्या बच्चे के विकास वर्षों यानी 0 से 18 साल के दौरान प्रकट होती है। मतलब मानसिक मंदता कब प्रकट होती है? बच्चे के विकास वर्षों जो कि 0 से 18 साल है तब प्रकट होती है। इस समस्या से जूझ रहे बच्चे की सीखने की जो क्षमता होती है और बुद्धिमत्ता अपनी उम्र के अन्य बच्चों के मुकाबले बहुत ही कम होती है। मतलब जो सेम एज लेवल के बच्चे होते हैं उनसे उनका जो लेवल होता है काफ़ी डाउन होता है, काफ़ी कम होती है उनकी बुद्धिमत्ता मानसिक मंदता के कारण ऐसा होता है। ओके, ऐसे मानसिक मंदता के कारण होता है। यह समस्या जो कि मानसिक मंदता है जन्म से अथवा बचपन से ही पीड़ित में मौजूद रहती है। मतलब जो मानसिक मंदता होती है, मानसिक मंदता वो कुछ बच्चों में जन्म से होती है और कुछ बच्चों में बचपन से ही मतलब वो पीड़ित हो जाते हैं मानसिक मंदता से। समस्या के कई कारण होते हैं, मतलब मानसिक मंदता के कई कारण होते हैं और इसका जो असर होता है बेहद कम से भी बहुत अधिक तक होता है। मतलब कुछ बच्चे में कम होता है मानसिक मंदता का असर, पर कुछ बच्चों में बहुत ही ज़्यादा होता है। जो लोग मानसिक रूप से मंद होते हैं उनको कई कार्यों में समस्याएं हो सकती हैं। मतलब जो जिनको मेंटल रिटार्डनेस होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, उनको कई कार्यों में समस्याएं हो सकती हैं। जैसे इसमें फर्स्ट है कि किसी के साथ बात करने, मतलब उनको किसी के साथ बात करने में प्रॉब्लम होती है, सही से बात नहीं कर पाते हैं उन्हें। जैसे कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं या फिर कुछ ऐसा चीज़ होता है वो किसी के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। सेकंड है सामाजिक कौशल, मतलब उनमें सामाजिक कौशल नहीं होता, समाज के साथ वो अच्छे से संपर्क स्थापित नहीं कर पाते हैं, लोगों से बात नहीं कर पाते। जब उनको किसी के साथ बात ही करने में दिक्कत होगी तो सामाजिक कौशल कैसे उनके अंदर होगा। फिर थर्ड पॉइंट है खुद की देखभाल करना, खुद का देखभाल नहीं कर पाते, पेरेंट्स उनकी देखभाल करते हैं या फिर कोई हेल्पर होता है जो उनकी देखभाल करता है। ये सब मानसिक मंदता के कारण ही बच्चों में होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सामुदायिक संपर्क, वो सामुदायिक संपर्क भी स्थापित नहीं कर पाते हैं। दैनिक जीवन भी उनका इससे प्रभावित होता है। मानसिक मंदता के कारण वो रोज़मर्रा के कार्य नहीं कर पाते हैं, अपने मतलब कार्यों के लिए उनको दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है। इस तरह उनके दैनिक जीवन में भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है खुद का संचालन करना, खुद को सबके सामने अच्छे से संचालित नहीं कर पाते हैं, खुद के कार्य नहीं कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट है स्वास्थ्य और सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, सुरक्षा भी उनको सही से मिल नहीं पाती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल संबंधित गतिविधियाँ, जब उनका दिमागी मंद होगा तो वो स्कूल संबंधी गतिविधियों में कैसे अच्छे होंगे। ये सब मानसिक मंदता के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है खाली समय की गतिविधियाँ, जब वो किसी से बात ही नहीं कर पाएंगे या फिर उनके अंदर कोई और कौशल नहीं होगा तो उनकी खाली समय की गतिविधियाँ भी प्रभावित होंगी। फिर अन्य ऐसे ही बहुत सारे बातें हैं जिससे उनके जो मानसिक मंदता से ग्रसित बच्चे होते हैं उनके कार्यों में ऐसे प्रभावित होते हैं। फिर है एक बच्चे में मानसिक मंदता का परीक्षण मनोवैज्ञानिक या बच्चों के डॉक्टर द्वारा किया जाता है। मतलब जो डॉक्टर होते हैं, जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, उनके द्वारा ही बच्चे में मानसिक मंदता का परीक्षण किया जाता है। मानसिक मंदता का कोई इलाज नहीं है, जैसा कि यहाँ लिखा है मानसिक मंदता इलाज नहीं हो सकती है। मानसिक मंदता के रोगियों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, उनको विशेष देखभाल केयर की आवश्यकता होती है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जैसे कि उनको बात करने में दिक्कत होती है, वो अपनी बात लोगों तक पहुंचा नहीं सकते हैं, तो जो फैमिली मेम्बर या पेरेंट्स या अभी जो भी होता है उनकी देखभाल करने के लिए ध्यान देना चाहिए कि उसको कब क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, जिससे उनके दैनिक जीवन में भी सुधार हो, सामाजिक कौशल भी उनके अंदर आए। ओके, थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।